बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेशी थी। बाहर निकल कर उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने कहा जनाब मैं एक्सटेंशन के इक़नाम में शरीक नहीं थी। जनरल कमर बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी बतौर आर्मी चीफ, उसकी बात उन्होंने की है। अगर वो शरीक नहीं थी तो फिर ये किसका फ़ैसला था? क्या नून लीग का फ़ैसला नहीं था? अगर हुआ तो फिर फ़ैसला कैसे हुआ? अब क्यों ये ओनरशिप नहीं ले रही उसकी, क्यों नहीं कर रही उस फैसले को, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म यहाँ फिर माफिया पुकार रहे हैं और यूएन के इजलास में पाकिस्तान के लिए या कश्मीर के लिए जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है वो कोई बयान ही नहीं कर रहा। अजीब सा मामला हो गया वहाँ यूएन में। और ये यहीं पे एक दूसरे के साथ ट्विटर पे लड़ी जा रहे हैं और वहाँ जो है वो कोई हमें घास नहीं डाल रहा। इस पर बात करेंगे। और फिर जो वैक्सीन लगी है नवाज शरीफ को, उस पर जनाब इंक्वायरी हो गई है। जनाब साइबर क्राइम विंग जो है FIA का वो जनाब मुतहर्रक हो गया है। उन्होंने जाके जो कोट ख्वाजा सईद का अस्पताल है वहाँ रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। 2 बंदे मुअत्तल हो गए हैं। इंक्वायरी शुरू हो गई है जनाब। 3 रुकनी कमेटी बन गई। इस तरह की खबरें आ रही है जनाब। ये वैसे है तो जग हंसाई ना पूरी दुनिया में। पहले भी वो जाली जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो पकड़े गए हैं बहुत सारे लोगों से। तो फिर जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो जाली पकड़ी गई हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव एक बंदे से दोनों लेके फिर रहा था वो, एक ही तारीख की, एक ही लेबॉर्ट्री की। दुनिया सोचेगी तो सही कि यार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, उसके शनाख्ती कार्ड पे अंदराज हो गया और उसको वैक्सीन लग गई है। यार इसी तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन बदनामी बड़ी होती है बाद में। वो माजी का जहाँ होते थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस राशिद अजीज़ खान साहब, वो मुझे आज बात हो रही थी एक साबिक़ सेशन जज अब्दुल सलाम खावर साहब, हम बड़ा प्यार करते हैं, वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम होते थे। तो उनके साथ बात हो रही तो वो यही मौजूद था, बीच में आ गया कि राशिद अजीज़ खान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। उनके नाम पे जाली किसी ने शनाख्ती कार्ड बनाया, राशिद अजीज़ खान साहब का, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, और उनकी अहलिया का भी एक जाली शनाख्ती कार्ड बनाया और फिर उनके नाम पे जाली रजिस्ट्रियाँ बनाई। उनकी अहलिया की उम्र 25 साल की, यहाँ से पकड़ा गया वो बंदा 25 साल की हुई थी, हालांकि वो बेचारी उम्र रसीदा थी। तो वो जनाब वो जाली दस्तावेज़ात या रजिस्ट्रियों पे वो भाई साहब किसी की ज़मानत दे गए। वो टाउट फिरते होते थे कि अब तो कम रुझान कम हो गया, लेकिन पहले कचहरियों में टाउट फिरते होते थे जनाब किसी की ज़मानत हो गई है तो जनाब चल के देने हैं। तो वो जाली रजिस्ट्री वाले वो मिल मिला के हमले से मिली भगत से वो दे जाते थे। और वो जो जामुन साहब थे उसमें था, वो बाद में पता चला जब वो वारंट निकले, मुल्ज़िम पेश ही नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जिस जामुन को पता करें बतलाएं कौन है। तो वो देखें जनाब राशिद अजीज़ खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उनकी अहलिया की जायदादें और इस तरह का मामला था वो। तो इस तरह वो बहरहाल बड़ी सुक्की हुई कि यार ये सेशन जज जो भी मतहत जज था उसने ये नहीं देखा कि ये किसका नाम इस्तेमाल हो रहा है और मचल के साइन कर दिए उन्होंने। इसी तरह का ये वाक़या ये हो गया। वैसे वो सहाफ़ी भी जो है ना, ये भी खबर बनाने के लिए कुछ इस तरह के वारदातें डाल देते। माजी में भी ऐसा होता रहा कि जाली शनाख्ती कार्ड, तारड़ के नाम का शनाख्ती कार्ड बन गया था, एक ड्राइविंग लाइसेंस जाली बना लिया था किसी बड़ी शख्सियत के नाम पे। इस तरह हो जाता। हो सकता है इसी तरह का कोई मामला बाद में निकले कि यार बस वो किसी ने अंदराज करवा के वो रोला शला पड़ गया। तो इसका फ़ायदा तो किसी को नहीं होना था, ना वो उस बंदे को फ़ायदा होना था जिसने वैक्सीन लगवा के गया है और जाली अंदराज करवा गया है, ना नवाज शरीफ को इसका कोई फ़ायदा होना है। बाद में पता चले जनाब वो किसी ने हमें मजाक में ये वारदात मिल मिला के कर दी एक, और बाद में वो पता ही नहीं था उनको कि जनाब इतना बड़ा मामला बन जाना है। उसमें इंक्वायरी शुरू हो गई हैं। और दूसरा यार वो जो बात की थी ना हमने समा TV ख़रीदने की, अलीम खान साहब ने जो ख़रीदी है PTI के बड़े, तो वो जो बलूचिस्तान की खातून है फ़रा, उन्होंने बड़ा शोर शराबा इख्तिलाफी नोट दिया जनाब, नहीं ये नहीं हो सकता, वो कोई मामला था। तो यार ये तो इसके पीछे तो बड़ी बड़ी ताकतें हैं। जो भी उनके तल्लक वाले हैं सियासतदान बड़े बड़े,
वो तकरीबन सब ने इनफरादी तौर पे इसमें अपना हिस्सा डाला है। प्रेशर आया है बोर्ड के ऊपर, बल्कि जो केपी के मेंबर हैं ना, उन्होंने ज़ाहिर बाद में सबने फ़र्क को अलहदगी में बताया होगा ना कि क्या क्या हुआ, या सबने इकट्ठे बैठे होंगे चाय शाय पे, तो बात हो रही होगी कि जनाब किसका प्रेशर था और किसका क्या था। तो उन्होंने तो किसी और शख्सियत का नाम ले दिया, जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनका कागजनामा मुझे उन्होंने कहा कि जनाब इसको लाइसेंस लाजमी देना है। और उसमें जो दिलचस्प बात यह है, क्योंकि कुछ मामलात के बारे में ख्याल है कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, तो जो 11 रुकनी बोर्ड है ना पैमरा का, जो ये जारी करता है, तो इसमें पहले तो एजेंडे में ये चीज़ शामिल नहीं थी, समा की फ़रोख्त की। ये बाद में शामिल किया, ये एजेंडा नंबर 11 था। जब एजेंडा नंबर 11 पे गुफ्तगू हुई है, तो उसके जो मेंबरान हैं उनमें चेयरमैन पीटीए भी होता है, सेक्रेटरी दाखिला भी होता है, चेयरमैन एफबीआर भी होता है। जब एजेंडा नंबर 11 पे बात शुरू हुई है, तो बारी बारी ये तीनों तो निकल गए, ताकि बीच में हमें कुछ सिर्फ जो आपकी सेक्रेटरी इतलात हैं वो बड़ी एक्टिव थी। उन्हें शहीरा उनका नाम है, शहीरा समथिंग कुशादा, शहीरा शाहद शायद उनका नाम है। वो बड़ी एक्टिव, वो जनाब कह रही थी आज हर सूरत में करके जाना है जो भी। और चेयरमैन जो हैं सलीम बेग साहब पैमरा के, वो बड़े मुतरक थे जनाब, पता नहीं क्या ये कारनामा करना है। मसला एक वहाँ ये कानूनी आया कि ये 15 साल जितने भी लाइसेंस हैं ना इस वक्त टीवी चैनल्स के, वो 15 साल लीज़ पे होते हैं, और इनकी लीज़ ख़त्म होने में समा की सिर्फ 2 हफ्ते रहते हैं, जबकि रीवैलिडेशन के लिए 6 माह पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है। अच्छा, अब वहाँ जो वो जो बलूचिस्तान की खातून मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आखिरी बोली जो थी ना रीवैलिडेशन के लिए, ज़ाहिर अगली फ़ीस देनी है। उनका जो आखिरी जो करंट अफेयर्स और न्यूज़ का चैनल था ना, उसकी नीलामी जो हुई है वो 28 करोड़ 44 लाख में हुई है। तो इन्हें कह दें कि ये बयान अल्फी दे दें, जो इनकमिंग डायरेक्टर्स हैं, जो उनकी अहलिया बेटा और बेटी हैं अलीम खान साहब की, ये दे दें अंडरटेकिंग या बयान अल्फी कि हम ये रकम जमा करवा देंगे और मुकदमाबाजी में नहीं पड़ेंगे, ताकि नुकसान ना हो कौमी ख़जाने का। 1 अरब का तो पहले ही वाजबात वाला इशू अलग है। वो जनाब जो खातून हैं सेक्रेटरी इतलात और चेयरमैन पैमरा, उनके नहीं वो कह जो रहे ने, ये देखें ये सरकारी काम हो रहा है, नहीं वो कह जो रहे हैं कि हम दे देंगे, तो लिखवाने की क्या ज़रूरत है। यानी 28 करोड़ 44 लाख वो भी हो सकता है कि अबूरी तौर पे इसको मिलता रहे, तजदीद होती रहे लाइसेंस की। ये बोली वाला मामला जो है 28 करोड़ 44 लाख वाला हाईएस्ट बिड जो थी पिछली, वो भी इधर उधर हो जाए, ये सारा इशू था उसमें। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर 3 सेक्रेटरी की सतह के बंदे उठ के चले गए बीच में से, और फिर वो 28 करोड़ वाला भी बयान अल्फी नहीं दिया जा रहा है, 1 अरब वाजबात वाला कानून जो है उसको भी कर दिया गया इधर उधर, तो फिर देख लें आप इसमें क्या और किस तरह इसको हम कह सकते हैं कि शफाफ और मेरिट पर। और दूसरी तरफ आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो कही जा रहे हैं माफिया माफिया माफिया, कि माफिया बाहर बैठा हुआ। इस दफ़ा नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, लेकिन कह रहा है माफिया बाहर बैठा हुआ, अरब रुपये खा गया, और कहता है एनआरओ दे दे। ये क्या है? ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ समा टीवी की नीलामी की या ख़रीदारी की या लाइसेंस तब्दील करवाने की जो बात की है, जो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ कि पैमरा के अजलास में जो बोर्ड का अजलास था उसमें क्या हुआ और किस तरह जो 1 अरब 28 करोड़ का तकरीबन गड़बड़ हो गई है इसमें, ये जो मैं कह रहा हूँ। और वो कह रहा है माफिया माफिया, जहाँ आपने ये कोशिश करनी है, जहाँ कुछ शोर मचाना है, वहाँ कश्मीर के इशू भी देखें ना। अब यूएन का जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का अजलास हो रहा है, उसमें पहले तैयारी करनी थी
तमाम ममालिक, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक, यानी वहाँ मुसलमान ममालिक के सरबराहान मुतअद्दिद जो हैं वो ख़िताब भी कर गए। शाह अब्दुल्ला का मैंने जिक्र किया था, उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, उर्दन वाले जो, और जिक्र ही नहीं किया उन्होंने कश्मीर का, जो ख़बरें मेरी नज़र से गुजरी हैं। और सऊदी अरब के जो शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, उनका भी वीडियो पैगाम ही था, वो उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। ये अफसोसनाक बात है कि कश्मीर का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि कश्मीर भी दुनिया में कोई मसला है। फिर तैयब अर्दवान साहब जो हैं, उन्होंने कश्मीर का जिक्र भरपूर अंदाज में किया है। उन्होंने कहा जनाब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल किया जाए, लेकिन इसमें इनका कोई कमाल नहीं है हमारी हुकूमत का। वो तो ख़ुद जो तुर्की वाले हैं, वो तो रोज़े अव्वल से उनका यही मौक़िफ़ है। जो भी सदर है वहाँ, जो आमिर भी रहे हैं, फ़ौजी हुक्मरान भी रहे हैं, वो सबका मौक़िफ़ यही रहा है, मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ उनका। वो तो कश्मीर पे यही मौक़िफ़ ले जाते। तैयब अर्दवान साहब थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, जहाँ इस्लामी ममालिक की बात हो, उनमें भी लोग एतराज़ करते हैं। और चीन वाले जो हैं, उनका भी, उन्होंने भी, जो चीनी सदर है, जो थोड़ी बहुत खबर आई है उसमें यह है कि उन्होंने भी नहीं किया। हमारे वज़ीर ख़ारजा आज OIC के वज़ीर ख़ारजा से जनाब मुलाकातें कर रहे हैं और इजलास कर रहे हैं कश्मीर पर। ये पहले करने वाली बातें थी। इसका मतलब टाइम ही नहीं दे रहे वो इनको कि जनाब आप आ जाएँ और कर लें। इसका मतलब तो यही बनता है ना। और ये वज़ीर आज़म साहब अभी तक धांधली, माफिया वहाँ से नहीं निकल रहे। जहाँ काम करने वहाँ करते नहीं। वो जनाब यूरोप में तो तसव्वुर भी नहीं धांधली का। वो अमेरिका जैसे जमहूरी मुल्क में यार 3 दफ़ा पड्डा पड़ा है इलेक्शन का। जो इब्तिदा में, शुरू में आप छोड़ दें इब्राहिम लिंकन और उस दौर को, अब ताज़ा हमारी आंखों के सामने बुश जूनियर का वो क्या नाम है उसका, वो बाकायदा अदालत में मामला गया कि जनाब बड़े बुश ने बुश जूनियर को जितवाने के लिए मशीनरी इस्तेमाल की और क्या, अलगोर बनाम बुश केस। और फिर उसमें अदलिया की भी बदनामी हुई थी। वहाँ की अदलिया पर भी इल्ज़ाम आए थे कि जनाब इनके बड़े बुश के साथ क्योंकि ज़ाती तल्लुकात है, इसलिए इन्होंने वो अलगोर की दरख्वास्त खारिज कर दी। ट्रंप पिछली दफ़ा रशिया और दीगर के ममालिक का चक्कर बीच में डाला जनाब, वो उन्होंने कोई धांधली शांधली में किरदार अदा किया है, कोई नेट शेट पर गड़बड़ की है, कोई पता नहीं इस तरह का कोई इशू था। और इस दफ़ा भी ट्रंप साहब मानने से इनकारी थे ना। ट्रंप साहब ने इस दफ़ा भी कहा था नहीं भी नहीं, मैं ये धांधली होगी। वो तो बल्कि वो जहाँ हलफ बर्दारी की तकरीब होती है वहाँ हमला हो गया था, उसको कार्टन ऑफ किया हुआ था, वो तारें लगा के दूर दूर तक बंदा ही कोई नहीं अंदर था। चंद एक लोग थे जिन्होंने हलफ उठाया था, उठाने वाली तकरीब में जो शरीक हुए थे। तो भाई जी ये दुनिया, आपने यूरोप देखा हुआ है, लेकिन हम भी देख ही रहे हैं ना हो क्या रहा है। वहाँ तो इस तरह अपोजिशनों को निशाना नहीं बनाया जाता मसलसल, और सारे काम छोड़ के कुछ, यानी कि UN के इजलास पे इनकी नज़र नहीं है, अपोजिशन पे नज़र है। और इतने यार, अब मैं क्या कहूँ, एक बंदा ट्वीट करता है कोई और, ऐसे इकबाल ने कोई और ट्वीट कर दिया, शहबाज गिल ने कोई और उसके ऊपर जनाब कर दिया, अजीबोगरीब ऐसी चुभती हुई बात, तकलीफ दे बात। वो कह रहे हैं ऐसे इकबाल साहब कि जनाब ये शायद समुंदर इसलिए नहीं गए, एक तो इनको घास नहीं डाली किसी ने, और दूसरा ये समुंदर के ऊपर से शायद सफ़र करना किसी ने मना किया है, वाकफाने हाल में से बताएं। और वो कह रहे हैं कि तेरे अब्बे ने भी तो मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़िया था। ये कोई करने वाली बात है? हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। अब मरियम नवाज ने वो बात की ही नहीं जिसका शहबाज गिल साहब जवाब दे रहे हैं। मरियम ने ये कहा ही नहीं कि मैं उस मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थी, तो वो कह रहे हैं नहीं मुस्लिम लीग जो कतर है उसका आप हिस्सा थे। इतनी घटिया बात। और अगर इसके जवाब में कोई इनके ख़ानदान तक पहुँचेगा, केसों की बात हो जाएगी, वालदे मोहतरम की कोई बात हो जाएगी, फिर ये और चीखें मारेंगे। लेकिन वो इनको यार पता क्या, वो जो होता ना, जिसको कहते ना जिन्होंने शर्म घट होंगी है यार, वो उसको नहीं ये होता कि जनाब मैं अगर किसी को गाली दूँ, वो इस बात पे खुश है कि जनाब मैंने उसको गाली दे दी, और उसके जवाब में चाहे 100 गालियाँ पड़ जाएँ, कहेगा पहला तो मैं ही देती सी ना,
इस तरह के इनकी वो जहनीत है, इस तरह के मामला था भी। और मरियम नवाज ने जो बात की है ना, वहाँ 2 दफ़ा बात हुई है ये एक्सटेंशन वाली। पहले अदालत में साफ़ियों ने बात की कि जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल को एक्सटेंशन दी जा रही है, और पहले जनरल कमर जवेद बाजवा को भी एक्सटेंशन दे दी गई थी। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो इस गुनाह में शरीक नहीं थी, एक्सटेंशन के मैं ख़िलाफ़ हूँ। एक्सटेंशन जवेद इकबाल को अगर मिलेगी, जब वो बाकायदा ऐलान होगा तो फिर रद्द-ए-अमल दूँगी, लेकिन एक्सटेंशन वाले जो गुनाह था उसमें मैं शरीक नहीं थी। उन्होंने ये बात की। फिर बाहर ये फिर सवाल, जब वो मीडिया से माइक पर और कैमरों के सामने बात कर रही, तो फिर किसी ने पूछा यही बात, तो उन्होंने कहा कि मैं उस गुनाह में, मैंने कह दिया अंदर, बता दिया क्या मसला है, मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी। इतनी सी बात थी। वो किसी सहाफ़ी ने अंदाज़ा लगाया अपनी तरफ से जमा तफरीक करके कि मैं उस वक्त मुस्लिम लीग में नहीं थी। मुस्लिम लीग में तो थी, क्यों नहीं थी? वो उसी तरह के मैं उस फैसले में शरीक नहीं थी, या मैं इस तरह कोई बात कर दी। तो उसके जवाब में जनाब कह दीजिए मुस्लिम लीग में नहीं थी शहबाज गिल साहब ने, ये कतर के मुस्लिम लीग कतर में उस वक्त शामिल थी। इस तरह की एक बेहुदा सी बात। वो जो अब मरियम नवाज अगर देखें ना, जो नून लीग थी 2019 में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाला जब इशू आया है, वो एक शहरी है वकील, उसकी दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। वो बंदा गायब हो गया। उसने कहा जी मैं वापस लेने जो, लेकिन नहीं दी, जो भी हुआ चलता चलाता जो भी मामला है। उन्होंने कहा जनाब ये तो कानून ही कोई नहीं है कि एक्सटेंशन दी जाए, तो आप अगर रखना है तो तरमीम करें, कानून में तरमीम कर लें। वो तरमीम वाला इशू चलता रहा, और जनवरी 2020 में वो तरमीम हो गई। यानी उन्होंने कानून बनने तक वो उनको कंटिन्यू करवाया अदालत ने, और कानून जो भी बनता, अगर कानून एक्सटेंशन वाला ना बनता तो वो घर चले जाते। वो जनवरी 2020 में वो कानून बना। और उसकी स्टोरी जो ये है कि नवाज शरीफ जो हैं उससे कुछ अर्सा पहले बड़े बीमार हो गए जनाब। वो कहते हैं कि जाली बीमार हुए थे। बहरहाल जो भी रिपोर्टें हैं, इन्हीं की लेबार्टरियों की रिपोर्टें हैं ना, वो उन्हें जनाब मसला हो गया, प्लेटलेट्स गिर गए, कोई और प्रॉब्लम थे। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बाहर आ चुके हुए थे पहली गिरफ़्तारी के बाद। ये वो गिरफ़्तार हुए थे ना अक्टूबर 2018 में, और फिर उन्हें रिहाई मिली थी फरवरी 2019 में, और ये नवंबर की बात मैं कर रहा हूँ। और नवंबर में फिर वो अदालत ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी, तो शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ गए थे। ये नवंबर 2019 में चले गए थे, और मार्च 2020 में वापस आए थे। उस वक्त तक कानून जो है वो बन चुका हुआ था एक्सटेंशन वाला। तो पीछे जो इनके कर्ता धर्ता थे, जो सारे मामला देख रहे थे कौमी असम्बली में, वो थे ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये यकीन दिलाया था बड़े मियाँ साहब को और अपनी क़यादत को कि जनाब ये मेरा ज़ुम्मा है। अगर एक्सटेंशन वाले मामले में सारी, एक तो ये था कि सारी जमातें इकट्ठी हो गई थी, नून लीग अकेली अगर वोट ना भी देती कानून तो फिर भी बन जाना था। उन्होंने कहा कि जनाब ये गंगा बह रही है तो हम भी हाथ धो लेंगे इसमें। तो मेरे साथ ये कमिटमेंट हुई है कि जनाब एक सीट नहीं करेंगे हम, आइन और जो आइनी दायरा है उसके अंदर रहेंगे, तो अच्छा होगा मुस्तकबिल में। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कोई यकीन दिलाने करवाई कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक है, सब ओके हो जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं कि जनाब मुदाखलत ना की जाए सियासत में, तो अब मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़ामन हूँ, जैसे भाई साहब कहते हैं, और ज़ामन बन के वोट दबा दिए, बेइज्जत हो गए। अगर ना भी देते वोट, अगर वोट ना भी देते, कानून तो बन ही जाना था। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई ना कोई और अंदाज में कानून में कोई बेहतर अंदाज में तरमीम लाई जा सकती। मुख्तलिफ तजावीज़ थी उस वक्त लोगों के जहन में, लेकिन इन्होंने किसी की तजवीज़ सुनी नहीं। लोग कह रहे थे एक्सटेंशन देनी ज़रूरी हो तो उसकी ठोस वजूहात लिख के वज़ीर-ए-आज़म भेजे असम्बली में, असम्बली उसकी मंजूरी दे दे कि ठीक है जनाब एक्सटेंशन दे दे। इन्होंने
वो कानूनी बना दिया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार है, एक्सटेंशन दे सकता है। 64 साल रिटायरमेंट की उम्र है, इसका मतलब सेकंड एक्सटेंशन भी मिल सकती है, जैसे बाजवा साहब को है। ये तो जिक्र ही नहीं कि एक दफ़ा ही मिल सकती है, एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। उस वक्त कोई भी कानून ऐसा बन सकता था। फंसे हुए थे यार, सारी पार्टियां फंसी हुई थी। तो कैसा कानून बन गया था कि आने वाले, ये फ़र्द वाहद की बजाय आने वाले जो हालात हैं उनके मुताबिक वो फ़ायदामंद कानून बन जाता, लेकिन उन्होंने कर दिया। बहरहाल उसके पीछे जो है, अब मरियम जो है ना, वो ख़ुद को मुज़ाहमत का अस्तारा समझती है और उनके आइडियल हैं बड़े मियाँ साहब, उनके वालिद मोहतरम। तो वो ज़ाहिर है जो ख़ुद को मुज़ाहमत का समझती हो मॉडल या मिसाल या नमूना, तो वो तो ये नहीं कह सकती ना। फिर उन्होंने तो वही बात की है जो उस वक्त उनके जहन में होगी, उस वक्त उनकी नहीं सुनी गई होगी। उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो गालिब आ गया, उनका जो बयानिया था, और छोटे भाई साहब बड़े भाई साहब के साथ थे वहाँ। वो कान में भी उनकी हालत पता नहीं इस काबिल थी या नहीं कि इस तरह बड़ा फैसला कर सकते उस वक्त, लेकिन वो हो गया। लेकिन ये इसलिए कह रही हैं, जो मुझे समझ आ रही है कि वो ख़ुद को मुज़ाहमत का जो एक अस्तारा लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, अस्तारा ही कह लें या कुछ कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लें उसके लिए, वो समझ रही हैं कि मैं मुज़ाहमत का जो मॉडल या वो क्या होता है समुद्र में क्या लोग लाइट हाउस, हाँ, जिनकी तरफ देख के लोग रहनुमाई लेते हैं कि वो मैं रहनुमा हूँ मुज़ाहमत की और उस बयानिया की मैं अलमबरदार हूँ। तो फिर इसलिए ज़ाहिर है वो उन्होंने यही बात करनी थी। और जो गड़बड़ हुई थी वो इसलिए हुई थी, जो समझ आती है कि सारी जमातें एक तरफ हो गई थी, देव जी एक्सटेंशन, नून लीग अकेली रह गई थी, और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक गेम करने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके पूरी तरह। उसके बाद भी जो है ख्वाजा साहब भी अंदर हो गए, याद है, और शहबाज शरीफ भी वापस आने के कुछ अर्सा बाद गिरफ़्तार हो गए नैब केस में। फिर उनकी ज़मानत हुई जब PDM बनी है नई, उस वक्त दोनों लीडरान अंदर ही थे ना यार, ख्वाजा आसिफ भी और शहबाज शरीफ भी। और मुझे तो शक नहीं पड़ते ख्वाजा आसिफ ने जानबूझ के कहा कि मैंने अंदर करो यार, मैं कितने तो पच तुरया फिरांगा PDM वाले जलसे जलसा जुलूसा च। ये सारा आज के मौज़ूआत थे जो मैं अपनी समझ के मुताबिक जो मैं समझा सच और हकीकत वो आपके सामने बयान कर दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।